जय श्री लक्ष्मी नारायण। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा पर की जाने वाली कोजागर व्रत कथा। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोजागर व्रत और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संपूर्ण फल के लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कोजागर व्रत कथा। सुनते हैं कोजागर व्रत कथा। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार अश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसे धन्य धान से संपन्न कर देती हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक कमेंट माता लक्ष्मी के नाम से जरूर करें। इसकी महत्व स्कंद पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार कोजागर व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्र आदि का आनंद भोगता है। वाल्खील्य ऋषि ने भी इसका महत्व बताया है। ऋषि के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा था कि कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिसको करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। तब वाल्खील्य ऋषि ने कहा कि इसके लिए अश्विन मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। इस पर उन्होंने दारिद्र्य ब्राह्मण की कथा सुनाई। कोजागर व्रत कथा। कोजागर पूजा व्रत कथा। ऋषि के अनुसार मगध देश में वलित नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विधवाओं का धनी था और नित्य संध्या आदि स्नान करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी से भी कुछ नहीं मांगता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट और कलहप्रिय थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है। वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के बीच भी अपने पति के कुल और विधा को तिरस्कृत करती थी और उसने एक प्रण लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत कार्य ही करेंगी। एक दिन तो उसने अपने पति के राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा और ऐसा न करने पर वह मारने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह से वालिद को ब्राह्मण को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती, कभी अपना सिर फोड़ने लगती। लेकिन वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना सहना अधिक उचित समझा। वह अपनी पत्नी से कभी भी कुछ नहीं कहता और जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्रद्धा पक्ष का समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया और वलिद से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलिद ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनने से ही उसका मित्र प्रसन्नता पूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा करती हो तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहता है उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलिद हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया और पत्नी से बोला कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और यदि करो तो भी चरित्रहीन और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने वलिद के कहने से विपरीत करने को तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए
और नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है, उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर आना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच कूप में डाल दिया। इस घटना से ब्राह्मण के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंद मूल आदि का सेवन करेगा और घर लौट कर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा। उसी बीच अश्विन मास की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्वत रंग की छटा बिखेर रही थी। नाग कन्याओं ने पंचामृत रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर में व्यतीत हो गया पूजन करने में। इसके बाद जुआ खेलने की तैयारी हुई, लेकिन जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्होंने चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वो वन में चौथे व्यक्ति की खोज कर रही थी। उनकी दृष्टि नदी के तट पर बैठे वलित ब्राह्मण पर गई, जो मुखाकृत्य से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपा हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप जैसी अनुचित बात कर रही हैं। जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी भला कैसे प्रसन्न होती हैं? जुआ खेलने से तो लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्याओं ने कहा कि आप बोलते तो पंडित की भांति हैं, किंतु आपके विचार मुख जैसे है। इतना कहकर वो ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उनको प्रसाद और नारियल का प्रदान किया और नारियल पानी पिलाया। इसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण ने जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगा दिए, लेकिन ब्राह्मण के कुछ आस नहीं थे। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपने लंगोट दांव पर लगाई, जिसे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्याओं भी वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इस बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपिन योगोपवित्र विहीन होकर घोर चिंता और निराश से घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों? कृपा आप इसे अपने भक्त को कष्ट का निवारण करके उसे धन वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दारिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देख नाग कन्याओं उससे कहा कि हे प्रियवर, हमने तुम्हें जीत लिया है, इस कारण अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस आने पर अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अनादर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपने पति के आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की समस्त कन्याओं का आदर किया। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया और वह सर्व सुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागरा व्रत कथा संपन्न हुई। विधिवत इस कथा के श्रवण से व्रत का फल भी प्राप्त होता है।